नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आप लोगों से सिख संप्रदाय से संबंधित जो प्रमुख प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसका हम विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आप इसका लाभ उठाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है इस क्रम में, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी जो है गुरु अंगद को नियुक्त किया था। इनका जो पहले नाम था गुरु अंगद के पहले इनका एक वास्तविक जो नाम था लहना था। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आगे समझ लेते हैं एक बार। गुरु नानक का जन्म जो है 1469 ईस्वी में तलवंडी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है ना। एक पंजाब पाकिस्तान में भी है और एक पंजाब हमारे इंडिया में है। पंजाब का डिवाइड हो गया था उसमें, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उसमें। तो ये जो तलवंडी पड़ता है वो पाकिस्तान के पंजाब में पड़ता है ना। वहीं एक ननकाना साहिब है, भी ध्यान रखिएगा। अभी कुछ दिन पहले वहाँ जैसे सिख संप्रदाय के जो लोग हैं वहाँ भारत से भी जाते हैं आराधना करने के लिए, पूजा करने के लिए, जो भी कहिए उसको। तो ये सिखों के पहले गुरु थे। इन्होंने नानक पंथ चलाया था। अपने शिष्य लहना को उन्होंने उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। लहना गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु बने थे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की? यानी गुरुमुखी जो एक लिपि था, इसको किसने प्रारंभ की? तो ये जो लिपि का प्रारंभ किए थे, कौन किए थे? ये जो है गुरु अंगद ही किए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनसे संबंधित एक दूसरे गुरु जो हैं गुरु अंगद, इनसे मतलब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि गुरुमुखी लिपि जो है लिपि किसने प्रारंभ किया था? तो ये जो है गुरु अंगद हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना को किसने किया था? देखिए, पंजाब में अमृतसर नगर जो था उसका स्थापना रामदास ने किया था। किसने किया था? रामदास ने किया था। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसमें समझना है आपको ये कि गुरु रामदास के समय में ही मुग़ल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा ज़मीन जो है 500 बीघा ज़मीन भूमि दान दी थी। इसमें से एक प्राकृतिक तालाब भी था और जो तालाब था उसी में एक उस ज़मीन में एक तालाब था जिसका नाम अमृतसर था और उसी के नाम पर उसको अमृतसर नाम पड़ा। हालांकि उसका नाम पहले रामदासपुर रखा गया था, जो सिखों के चौथे गुरु हुए रामदास, उनके नाम पे, लेकिन उनका नाम फिर जो है उस जगह का नाम बदल के अमृतसर ही रखा गया उस तालाब के नाम पे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो वही रामदास ही होगा, इसका सही उत्तर रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा। सही सुमेलित है तो यहाँ पे गुरु अर्जुन देव जो है आदि ग्रंथ की रचना किए थे, तो ये बिल्कुल सही है कि नहीं? इसके अलावा हम और अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे गुरु अमरदास हैं, तो अमरदास जो हैं और एक रामदास और हर अर्जुन देव। तो यहाँ पे जो अमरदास हैं उन्होंने मंजी व्यवस्था शुरू की थी। मंजी क्या था? ये सिख संप्रदाय को 22 गद्दियों में डिवाइड कर दिए थे। यानी प्रशासन को बेहतर तरीके से चलाने के लिए ऐसा किया गया था, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मीरी और पीरी की बात करें तो ये गुरु हरगोविंद ने किया था। ये कौन किए थे? गुरु हरगोविंद। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें नेक्स्ट देख लेते हैं इसको। जैसे सिखों के जो 5वें गुरु थे वो 1604 ईस्वी में, है ना, आदि ग्रंथ का संकलन किए थे। गुरु अमरदास ने, ध्यान रखिएगा, अमरदास ने धार्मिक जो साम्राज्य था उसको 22 मंजियों में क्या किया था? बांटा था, है ना। और मीरी और पीरी जो है ये संबंधित है गुरु हरगोविंद से। ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट समझना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? ये खुसरो जो है वो कौन था, ये समझना है ना। तो यहाँ पे आगे आपको ये जो खुसरो कौन है ये समझना है। तो खुसरो कौन थे? खुसरो जो था जहांगीर का पुत्र था, उसका शहजादा था। तो उसको मदद कौन किए थे? गुरु अर्जुन देव।
उससे विद्रोह करके खुसरो जो है विद्रोह करके वो जो है आगरा से अफ़गानिस्तान की ओर जा रहा था, है कि नहीं। तो उसी दौरान गुरु अर्जुन देव ने उसे आशीर्वाद दिया और कुछ आर्थिक मदद भी की थी। तो इसी कारण जो है गुरु अर्जुन देव को जान भी अपनी गंवानी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था। तो ये आपको जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया, ये कौन के थे, गुरु अर्जुन देव। इसको थोड़ा सा डिटेल से देख लीजिए। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन जो है मूलतः सिख धर्म के 5वें गुरु कौन किए थे, 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया था। सिख संप्रदाय के इस पवित्र ग्रंथ में सिखों के 6 गुरु, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है ना, सिखों के 6 गुरुओं, अनेक हिंदू भक्तों तथा कबीर, बाबा फरीद, नामदेव जैसे कई नाम आते हैं, इनकी रचनाएं भी इस ग्रंथ में समाहित है। इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि आदि ग्रंथ में सबसे पहले की रचनाओं में बंगाल के वैष्णव कवि, है ना, जयदेव की रचनाएं शामिल है। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो इसमें अंतिम रचनाएं जो हैं गुरु तेग बहादुर की है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि आदि ग्रंथ का जो मूलतः रचना किए थे वो कौन किए थे, गुरु अर्जुन देव किए थे। लेकिन इनमें मैंने जो है टोटल 6 गुरुओं का, सिख गुरु जो हुए 10, उसमें से 6 गुरुओं की रचनाएं इसमें शामिल है। इसके अलावा इनमें कई हिंदू भक्तों, कबीरपंथी वगैरह का भी जो है उपदेश इनमें शामिल किया गया है। तो ये चीज़ें आपको सिर्फ इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ये जो है गुरु अर्जुन को दिया गया था और गुरु तेज बहादुर को दिया गया था। गुरु अर्जुन को किसने मरवाया था, तो इसने जो है जहांगीर ने मरवाया था। किस लिए, खुसरो को मदद करने के लिए। खुसरो जो उसका बेटा था उसको मदद करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए कहिए। और गुरु तेग बहादुर को जो है औरंगजेब ने मरवाया था इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण। तो ये चीज़ें जो है 2 और 4 ऑप्शन आपका ए सही होएगा, सही उत्तर 8वां का ए। इसको थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं, है कि नहीं। गुरु अर्जुन देव ये सिखों के 5वें गुरु थे और इनको जो है 1606 ईस्वी में जहांगीर से विद्रोह कर उसका पुत्र शहजादा खुसरो आगरा से भागकर अफगानिस्तान की ओर जा रहा था। रास्ते में तरन तारन, ध्यान रखिएगा इस स्थान का नाम, तरन तारन नामक स्थान पर उसने गुरु अर्जुन से भेंट की। गुरु ने उसे यथाशक्ति पूरी सहायता दी, जिससे जहांगीर रुष्ट हो गया और 1606 ईस्वी में षड्यंत्र का आरोप लगाकर उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। तो गुरु अर्जुन देव को किसने मरवाया, जहांगीर ने मरवाया। नेक्स्ट इसमें जो है गुरु तेग बहादुर, ये सिखों के जो है 9वें गुरु थे। ये सिखों के 9वें गुरु थे और ये औरंगजेब से शत्रुता इन्हें विरासत में मिली थी। यानी कहने का मतलब है कि उस समय से औरंगजेब से इसके पहले वाले जो गुरु थे, यानी गुरु हरकिशन हो गए, गुरु हरराय हो गए, तो इन कहने का मतलब एक और जो मुग़लों से यहाँ पे विरोध चलता आ रहा था, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो इन्हें विरासत में मिला था ये शत्रुता। औरंगजेब ने इनके साथ जो व्यवहार किया उसके कई कारण बताते हैं, लेकिन बनर्जी एक इतिहासकार हैं, उनके अनुसार कहा जाता है कि गुरु की हत्या राजनीतिक कारणों से नहीं अपितु धार्मिक कारणों से हुई। यानी औरंगजेब को बहुचर्चित कठमुल्लावादी विचारधारा और धार्मिक कट्टरपन को सिखों की बगावत का एक कारण माना जाता है। यानी कहने का मतलब है कि हम डायरेक्ट वे में ये कह सकते हैं कि उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए जबरन फोर्स किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया, जिस कारण जो है गुरु तेग बहादुर सिखों के जो 9वें गुरु हुए उनको औरंगजेब ने मरवा दिया, यानी मृत्यु दंड दे दिया। तो ये कब दिया था ये भी ध्यान रखिएगा, 1675 ईस्वी में जो है गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। किस कारण दिया गया था, इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और उनको किस लिए दिया गया था, गुरु अर्जुन देव को, तो खुसरो को आर्थिक मदद या आशीर्वाद देने के कारण कहिए, है ना, इस कारण दिया गया था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेवार है। तो अभी जैसा कि पढ़े जो सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, तो सही उत्तर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है। तो ये हेमकुंड है, उत्तराखंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो आपको पता होगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, जो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? किनकी समाधि के कारण? तो ये जो है गुरु गोविंद सिंह का ही यहाँ जो है समाधि है। गुरु गोविंद सिंह को ही नांदेड़ में, नांदेड़ जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, ध्यान रखिएगा, है ना, नांदेड़ में जो है इनकी हत्या एक अफगान सरदार द्वारा कर दी गई थी, है ना। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो गुरुद्वारा है उसका नाम है हजूर गुरुद्वारा, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो इससे संबंधित चीज़ों को समझ लेते हैं। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जो है मृत्यु नांदेड़ में की गई थी, यानी हत्या उनकी की गई थी, है ना। इनकी हत्या कहाँ की गई थी? नांदेड़ में की गई थी। और यहाँ पे जो गुरुद्वारा है वो क्या सा है? हजूर साहिब गुरुद्वारा है, ये ध्यान रखिएगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इनमें किन की? तो इनमें गुरु गोविंद सिंह की विशेषता नहीं कह सकते हम किस चीज़ में थी, ये चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए। तो इन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया, बिल्कुल सही है कि इन्होंने सिखों को जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी, एक सैन्य व्यवस्था ही था खालसा पंथ। तो ये जो है सही उत्तर ये हो जाएगा। और भी देख लेते हैं, वह सिख धर्म के संस्थापक थे? बिल्कुल नहीं, गुरु नानक थे संस्थापक। उन्होंने सिखों को शांतिप्रिय लोग बनाया? बिल्कुल नहीं, इन्होंने सिखों को अपनी धर्म की रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठाने का एक तरह से आह्वान किया सिखों के प्रति। तो हम शांतिप्रिय नहीं कह सकते हैं इनको, है ना। इन्होंने औरंगजेब को पराजित किया, ये भी गलत है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ए। 14 जो है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु के द्वारा सिखों को खालसा में रूपांतरण किया गया? तो वह भी बताया कि खालसा पंथ का स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था, है ना, एक सैन्य व्यवस्था था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था? देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन 2000 ईस्वी में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि खालसा पंथ प्रारंभ कब हुआ था। ये आपको जानकारी अगर रहेगा तो कितने वर्ष पहले हुआ तो ये भी आप जान जाइएगा। तो क्वेश्चन अप्रत्यक्ष रूप से क्या पूछ रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए इसकी स्थापना जो हुई थी 1699 ईस्वी में हुई थी, 1699 में। तो 1699 से लेकर के यहाँ 2000 ईस्वी तक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? करीब 300 साल होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो खालसा पंथ, फिर रिपीट क्वेश्चन, है ना, तो ये जो है गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु भी जो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? बंदा बहादुर का मूल नाम जो था लक्षण देव या लक्ष्मण देव कहीं आपको मिलेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इनका बंदा बहादुर नाम जो है गुरु गोविंद सिंह ने ही दिया था। और इस सिखों के 10वें गुरु यानी कि गुरु गोविंद सिंह के मरने के बाद एक तरह से सिख संप्रदाय का नेतृत्व जो है इनमें दिख रहा था, लक्ष्मण देव में या बंदा बहादुर में, लेकिन इन्हें भी जल्दी मौत के घाट उतार दिया गया, है ना। हम आगे फिर बात करेंगे इनका आगे क्या हुआ सिख संप्रदाय का, लेकिन फिलहाल इतना जानिए कि इनका नाम जो है बंदा बहादुर कौन दिया था? गुरु गोविंद सिंह ने ही दिया था। हालांकि काफ़ी अगर इनके बारे में कहें हम तो बंदा बहादुर काफ़ी एक बहादुर व्यक्ति थे, है कि नहीं। बहादुर हम इसलिए कह सकते हैं कि इन्होंने मुग़लों से काफ़ी दृढ़तापूर्वक लड़ी। और ऐसा कहा जाता है कि शहादरा में, दिल्ली में जो एक शहादरा स्थान है, वहाँ पे हज़ारों मुग़ल सैनिकों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया था, इसीलिए जो है इन्हें बहादुर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा ध्यान से देख लें। सिख संप्रदाय के संदर्भ में कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, उसको थोड़ा अगर एक नज़र डाल लें तो इसे भी आप जो है ध्यान रखिएगा। तो सिख संप्रदाय का आपको जैसा कि पता है कि इसके जो जनक हैं, इनके संस्थापक हैं कौन है? गुरु नानक हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? करतारपुर में हुआ था। करतारपुर अभी कहाँ पड़ता है ना, सॉरी, इनका मृत्यु हुआ था करतारपुर में, है ना, 1538 ईस्वी में। जन्म 1469 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ये जो है इनका जन्म तलवंडी, जो अभी आप पढ़े कि पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के जो पंजाब है वहाँ पड़ता है, वहाँ हुआ था, है कि नहीं। इसके अलावा अगर हम दूसरे जो इनके गुरु हुए, गुरु अंगद, है कि नहीं, इनका नाम क्या था? लहना नाम था, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो है इनके बारे में अगर हम प्रमुख बात करें तो इनके
जो है गुरुमुखी लिपि का जो है आरंभ जो किए थे ये गुरु अंगद ही किए थे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरा अलावा इसके अलावा जो है लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया इन्होंने। देखिए जो ईस्वी है ये कभी एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आपको एक समझ डेवलप करने के लिए ईस्वी का थोड़ा बहुत माइंड में मेंटेन रखिएगा, नहीं तो ऐसा कभी एग्जाम में ईस्वी कभी नहीं पूछा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो है तीसरे जो गुरु हुए गुरु अमरदास हुए। ये जो है अकबर के समकालीन थे, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने इनके संदर्भ में अगर हम मुख्य क्वेश्चन कहें तो ये विवाह पद्धति लवन का प्रचलन किए। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जो अकबर थे, अकबर का जो शासन काल था वो 1556 से 1605 तक था। देखिए अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? 1556 से 1605। तो 1605 ये 3 काल मैंने इनके अकबर के टाइम ड्यूरेशन में ही यहाँ पे इनके अगर समकालीन कहें हम तो 3 सिख गुरु हुए। कौन कौन? गुरु अमरदास, गुरु रामदास और गुरु अर्जुन देव। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये और इन्हीं गुरु अमरदास की ही पुत्री थी कौन? बीबी भानी, ये ध्यान रखिएगा, है कि नहीं। और बीबी भानी को अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दिया था। और बीबी भानी के पति हुए कौन? रामदास, यानी हम कह सकते हैं अमरदास के दामाद हुए। रामदास जो है अमरदास के दामाद हुए। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ से जो गुरु का पद था, सिख संप्रदाय में जो गुरु का पद था वो वंशानुगत हो गया। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये जो है अमरदास के दामाद हुए रामदास। और ये ज़मीन किन को दिए थे? अगर आप क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अकबर जो है 500 बीघा ज़मीन अमृतसर में किन को दिया था, तो ये ज़मीन बीबी भानी को दिया था। बीबी भानी के पति कौन थे? रामदास थे। तो हम अल्टीमेटली कह सकते हैं ना कि ये ज़मीन किन को दिया गया था? रामदास को दिया गया था। तो ये चीज़ें भी आप जो है ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो 500 बीघा ज़मीन अमृतसर में दिया गया था उसमें एक प्राकृतिक तालाब था, अमृतसर जलाशय, है कि नहीं। हालांकि इसका नाम पहले जो है रामदासपुर रखा गया है ना, रामदास, गुरु रामदास के नाम पर, लेकिन बाद में उसका नाम जो है अमृतसर नगर ही कर दिया गया। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और रामदास के ही पुत्र थे गुरु अर्जुन देव। ये यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे गुरु अर्जुन देव जो थे 5वें गुरु थे, सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा, ये पहली बात। दूसरा इससे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आदि ग्रंथ, है कि नहीं, इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की, जैसा कि हम आपको पीछे क्वेश्चन में बताए थे, है ना। आदि ग्रंथ की इन्होंने रचना की। इसके अलावा अगर हम कहें तो इन्होंने 1589 में जो है हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया, है ना, अमृतसर में ही जो पड़ता है ये। इसके अलावा इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ रखना है कि तरन तारण करतारपुर नगर की स्थापना की, गोविंदपुर नामक शहर बसाया इन्होंने। तो ये चीज़ें तो हैं इंपॉर्टेंट। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि गुरु अर्जुन देव को किसने मरवाया था? तो जहांगीर ने मरवाया था 1606 ईस्वी में। ध्यान कीजिए 1605 ईस्वी तक अकबर का शासन था। उसके बाद 1606 ईस्वी में जहाँ जो है उसके बाद जहांगीर ने वो पद संभाला मुग़ल काल का और मुग़ल राजवंश का। और उसके बाद यहाँ पे जो है एक झड़प कह सकते हैं, मतलब किसी प्रकार का विवाद कह सकते हैं, इसे खुसरो को मत करने के कारण जो है गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवाया था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है गुरु अर्जुन देव से संबंधित। इसके अलावा जो छठे गुरु हुए, यानी गुरु अर्जुन देव का पुत्र हुए गुरु हरगोविंद, है कि नहीं। देखिए यहाँ पे इसमें समझना क्या है, इसमें अगर हम प्रमुख बात करें गुरु हरगोविंद से, तो यहाँ पे इन्होंने अकाल तख्त यानी ईश्वर का सिंहासन का निर्माण किया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अमृतसर नगर की किलेबंदी करवाई इन्होंने सिखों में सैनिक शिक्षा प्रारंभ किया, है ना। तो ये चीज़ें जो है इससे संबंधित मुख्यतः याद रखना है आपको। इसके बाद जो अगले गुरु हुए गुरु हरराय हुए। इसमें मूलतः क्वेश्चन ये है आपको कि ये दारा सिकोह इनसे मिला था, जो औरंगजेब का कौन था? भाई था, है कि नहीं। इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन हरराय से नहीं बनता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हरकिशन। यहाँ पे जो है आपको इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है कि इसकी मृत्यु जो है चेचक से हुई थी। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कौन से सिख गुरु की मृत्यु जो है चेचक से हुई थी, तो ये जो है हरकिशन है ना।
यहाँ पे एक चीज़ और क्वेश्चन इससे इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली जाकर जो है हरकिशन गुरु पद के बारे में औरंगजेब को जो है समझाया था। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना है हरकिशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट गुरु हैं गुरु तेग बहादुर। एक सिखों के 9वें गुरु हुए। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर हुए और ये जो है इनकी हत्या औरंगजेब के द्वारा कर दी गई। किस लिए? इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण। कहाँ मृत्यु की गई थी? शीशगंज में। शीशगंज में गुरुद्वारा भी है इनका, गुरु तेग बहादुर का। तो यहाँ पे आपको समझना है शीशगंज कहाँ पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है। इनकी हत्या दिल्ली में ही कर दी गई थी इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मेन जो लास्ट और अंतिम गुरु हुए ना, गुरु गोविंद सिंह, इनसे कई तथ्य इंपॉर्टेंट हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए। इन्होंने आदि ग्रंथ का पुनः संकलन किया। यानी कहने का मतलब इसीलिए कहा जाता है कि आदि ग्रंथ में जो है 6 गुरुओं का प्रभाव है, यानी कि 6 गुरु के रचनाओं को इसमें शामिल किया गया है। यानी गुरु अर्जुन देव से लेकर के जो गुरु गोविंद सिंह तक की रचनाएं इसमें शामिल है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था 1666 में। ये जो है खालसा पंथ की स्थापना किए थे, एक सैनिक व्यवस्था था, है ना। इसके अलावा पाहुल प्रणाली की भी शुरुआत की थी। ये जो है कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना किए थे। इनकी आत्मकथा जो है विचित्र नाटक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, विचित्र नाटक है। इसके अलावा हम बात करें अगर, तो इनकी अन्य पुस्तकें जो है चंडी दिवर जो है, ये भी इनकी ही पुस्तक है। अगर हम इनके बारे में और कुछ बात करें तो इनका निवास स्थान कहाँ था? तो ये आनंदपुर साहिब था, है ना। कार्यस्थली पाओता था, है ना। इनसे सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने सिखों को 5 का के प्रति आकर्षित किया, यानी कि एक सुझाव दिया कि आपको 5 चीज़ें हमेशा रखनी है: केस, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपान, है कि नहीं। तो ये 5 चीज़ें जो है सिखों को हमेशा रखने के लिए आवाहन किए, है ना। और सिख इसको आज भी, जो सिख संप्रदाय के लोग हैं, इसको आज भी अनुसरण करते हैं। तो ये चीज़ें आपको 10 गुरुओं के बारे में थोड़ा थोड़ा चीज़ें ध्यान रखना है। यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूज वाला चीज़ यही है, हरगोविंद, हरराय और हरकिशन। देखिए यहाँ तो 9वां तो आपको ध्यान रहेगा कि तेग बहादुर है, इसको औरंगजेब ने मरवाया था, ये 9वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह तो हर कोई को याद रहता है कि 10वें गुरु हैं। यहाँ पे जो 3 जो कन्फ्यूज वाला है, हरगोविंद, हरराय और हरकिशन, इसको कैसे याद रखेंगे ये ध्यान रखिएगा। देखिए हर सब में कॉमन है, गुरु तो खैर कॉमन है ही, हर सब में कॉमन है। तो गोविंद राय किशन, ये आपको ध्यान रखना है, गोविंद राय किशन, इस टाइप से, है ना। तो अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिएगा, हर चीज़ का ट्रिक बनाना संभव नहीं है कि नहीं, लेकिन आप अपने तरीके से ट्रिक इसको क्रिएट कर सकते हैं। आप भी बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति हैं। तो आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं। शेष चीज़ें जो है हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।